कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके मार्क्स आए थे वो कितने कम क्यों आए थे? क्योंकि आपने जो पढ़ाई की थी वो आपने इतने पोटेंशियल के साथ नहीं की थी। आप अपनी लाइफ का कुछ सेकंड रिवाइंड करके देखो और हर दिन को बैक करके देखो कि मैंने उस दिन क्या गलती की थी जिससे मेरे जो मार्क्स हैं वो कम क्यों आए। आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलने से क्यों रुक गई? तो उसके लिए आप देखोगे कि मैंने जो टाइम बर्बाद है वो बहुत ज़्यादा किया है और जो बैकलॉग था वो भी बहुत ज़्यादा था। और कुछ लोगों के पास तो ऐसे ऐसे बहाने हो गए कि सर हमने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, फलाना ढिकाना सारी चीज़ें आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे। ये सब आपके सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि जो आपका दिमाग है वो अपने आप पर अपने आप पर कभी भी आँच नहीं आने देता है कि हाँ मेरी ही गलती थी। वो कभी भी अपनी गलती कभी नहीं मानता है कि हाँ मेरी ही गलती। अगर आप अपनी गलती खुद मानने लग गए तो उसी दिन आप सक्सेस हो जाओगे। और जो आपकी जो नर्सिंग की कॉलेज है या फिर एमबीबीएस की कॉलेज है या कुछ भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसकी कॉलेज को आप आसानी से ले सकते हो। तो हम मेनली यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वालों की बात कर रहे हैं, जो बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए आपको पीसीबी मतलब पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, अगर आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है और आपने ट्वेल्थ पास आउट कर लिया है, ट्वेल्थ को पास आउट कर लिया है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिट हो गए हो, मतलब कि आप इस पात्रता परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फिजिक्स, सॉरी बायोलॉजी, वो आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं उसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ओनली पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वो ही काफ़ी नहीं है। आप दिन भर पढ़े जा रहे हो उससे कुछ नहीं होता। आपको स्मार्ट ट्रिक की ज़रूरत है, कुछ नोट्स अच्छे तरीके से बनाने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या करना है आपको? प्रॉपर नोट्स तो तीनों सब्जेक्ट्स में ही बनाना है, प्रॉपर नोट्स तीनों सब्जेक्ट में ही बनाना है, नोट्स तीनों सब्जेक्ट में ही बनाना है। अच्छा, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, जो आपके फॉर्मूला है वो लिखने हैं और आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे लिखने हैं। कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या करना है? जो आप डेरिवेशन फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं उसको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि जो आपकी डेरिवेशन है उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे ही डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके लिए फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर डेरिवेशन से हमारा क्या काम है, कि वो तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नहीं, बट मैं आपको बोलूँगा कि जो आपकी डेरिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप क्वेश्चंस बनाते हो उसमें डेरिवेशन आपने अच्छे तरीके से की है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैसे हुआ है। तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को देख के पहचान लोगे कि ये क्वेश्चन वहाँ से आया है और ऐसे सॉल्व हुआ। क्योंकि
जो डेरिवेशन है वो किसी पर्पस के लिए कराई जाती है। ये जो डेरिवेशन है हर कोई टीचर नहीं कराता है, वो आपसे बोल देता है कि ये डेरिवेशन है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। बट मैं आपसे बोलूँगा कि आप सब डेरिवेशन जरूर करें, सभी से बोलूँ डेरिवेशन नहीं करें। और आप अगर चाहते हो कि मैं इस फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाता ही हूँ, कि टीचर्स को यहाँ पे लेके आऊँ, तो सिर्फ आपको 1 के सब्सक्राइबर करवाने हैं, बाकी का मैं सब संभाल लूँगा। बस आपके जब 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं जो यहाँ पे टीचर्स लेके आऊँगा वो आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पर आपको जो सब्जेक्ट वो 3 भागों में डिवाइड करनी है। और एनसीईआरटी उसके बाद फिजिकल फार्मूला इसके बाद एनसीईआरटी के जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है बाद में वो आपको याद करने हैं। और इसमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन करना है, अगर आप लाइन टू लाइन सॉरी इनऑर्गेनिक में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो जो आपके एक्सेप्शन है वो आपको अच्छे तरीके से याद आ जाएंगे कि जो एक्सेप्शन है वो किसके लिए एक्सेप्शन है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ऑर्गेनिक को आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ें, और ऑर्गेनिक को भी एनसीईआरटी से, फिजिकल को एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो जूलॉजी, वो स्पेस मतलब कि जीव विज्ञान है। जो बॉटनी है वो वनस्पति विज्ञान है। इसमें आपको टोटली एनसीईआरटी ही पढ़ना है दोनों में। लाइन टू लाइन स्टडी करना है, बाकी की चीज़ आपको समझ में आनी होगी। और इसके शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाना है, क्योंकि जब एंड टाइम पर जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको जो सॉरी जो एंड टाइम पर एग्जाम आते हैं, एग्जाम के टाइम पर सारी चीज़ें आप रिवाइज अच्छे से नहीं कर सकते, इसीलिए आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं उस टाइम के लिए। और डेली ही इन सभी के डेली 30 30 या 30 से अधिक क्वेश्चन डेली लगाना। आपने कभी सोचा है कि सर हम जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें ओनली फिजिक्स में ओनली 14 चैप्टर, केमिस्ट्री में ओनली 10 चैप्टर एंड बायोलॉजी में ओनली 13 चैप्टर, इतने ही चैप्टर हैं, मतलब कि टोटल 37 चैप्टर भी नहीं आपसे हो रही। इसका मतलब क्या है कि आप एक एक महीने में एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ते हो, तो ये सिलेबस सिर्फ आपका 37 दिन का है, ओनली 37 दिन का है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं, आप एक दिन में एक चैप्टर ना पढ़ते 4 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे, 4 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे, फिर भी 141 दिन में आपकी जो सब्जेक्ट है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपसे सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये आपसे एक ही क्वेश्चन है कि जो आपके सिलेक्शन की जो अवरोध है, जो आपके जो सिलेक्शन को रोक रहा है, वो तुम खुद ही हो। तो आप सिलेक्शन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं एक बैच लॉन्च करूँगा जिसमें मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों टीचर्स को लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पे, जो आपको फ्री पढ़ाएंगे और डेली ही कंटेंट अच्छा देंगे, जिससे आप जो क्वेश्चन हैं वो पर डे भी कराएंगे, और क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे
एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आप जाकर घर पे प्रैक्टिस कर सको। वो भी ये सारी चीज़ें फ्री कराऊँगा। आपको जो शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्रिंट कराना है। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी दूँगा, शॉर्ट नोट्स भी दूँगा एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी दूँगा कि एनसीईआरटी में इस जगह से ये वाला क्वेश्चन आता है। तो आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और मेरे 1 के सब्सक्राइबर करने हैं। मैं उनसे और बोलने वाला हूँ जो क्लास 12th में है, जो क्लास 12th में है, वो इस टाइम सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अगर आपका क्लास 12 कंप्लीट है, तो आप जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होएगा, उसमें आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके बीएससी नर्सिंग है, जो आपका बीएससी नर्सिंग है, उसमें कितने सारे एग्जाम हैं।